Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 10 चाइल्डहुड का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIOS. Now we are going to cover up section 10.1.3 Physical and Motor Development in Early Childhood 2 to 6 years. मीन्स हम लोग देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चे 2 से 6 वर्षों के बीच में होते तो उनमें फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। Early childhood covers the period from 2 to 6 years. It is also known as the preschool stage. The child who has become mobile is now able to widen the sphere of activities beyond the immediate family. Through interaction with the wider society and the environment, the child learns the rules of appropriate social behavior and develops mental abilities which prepare her for formal education and schooling. Most infants appear to be quite clumsy in their physical and motor activities, but gradually their locomotion skills become refined and graceful. Body balance while walking and running improves noticeably. A 3-year-old can run in a straight line and jump smoothly without falling down. A 4-year-old can skip, jump on one foot and catch a large ball thrown from a distance. अर्ली जो चाइल्डहुड है ओके मीन्स जो बचपन का 2 से 6 वर्षों के बीच में जो पीरियड है इसको हम लोग बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। इसे हम लोग प्री स्कूल स्टेज भी बोलेंगे, जब बच्चे को सिखाया जाता है कि कब कैसे आपको क्लास में बैठना है, कैसे आपको बिहेव करना है क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ किस प्रकार से रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, ये उस टाइम बच्चों को सिखाया जाता है 2 से 6 वर्षों के बीच में। ये बच्चे अब क्या है कि इनके पास मोबाइल है और ये एबल हो चुके हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इसमें इनको फैमिली की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरेक्शन की वजह से ये जो सोसाइटी है और ये जो इन्वायरमेंट है बच्चों को सिखाती है बहुत सारे रूल्स जो कि सोशल बिहेवियर से अप्रोप्रिएट है। मीन्स उससे हम रिलेटेड बताएंगे कि किस प्रकार से बच्चा है वो समाज में किस प्रकार से उनका बिहेवियर होगा और उनमें मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप करता है बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे तैयार होते हैं फॉर्मल एजुकेशन के लिए और स्कूलिंग सिस्टम के लिए। मीन्स उनको किस प्रकार से अब अध्ययन करना है और किस प्रकार स्कूल में रहना है और स्कूल में अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। जो ज़्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं वो इस टाइम क्लम्सी होते हैं और उनका जो फिजिकल और जो मोटर एक्टिविटीज़ होता है वो इस टाइम में अपेयर होना स्टार्ट होता है, लेकिन उनका जो लोकोमोशन स्किल्स होता है वो धीरे धीरे रिफाइन होते जाता है ग्रेजुअली और ग्रेसफुल होते जाता है। इनका जो बॉडी बैलेंस है चलने के दौरान दौड़ने के दौरान इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ईजिली अपने बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं। अगर यही बच्चे हम लोग 0 to 2 years के बच्चों को देखें इन्फेंसी में तो क्या बच्चे चल पाएंगे? खड़ा होने की तो दूर की बात है, हम लोग बोलेंगे कि 9 महीने में बच्चे खड़े भी 8 से 9 महीने बच्चों को लग जाता है खड़ा होने में। तो अब इस टाइम क्या होता है कि बच्चे सीख जाते हैं, दौड़ना तक सीख जाते हैं 2 से 6 वर्षों के बीच में और वो बहुत ही अच्छा बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। मीन्स वो गिरते नहीं हैं, बिना गिरे हुए अपने स्मूथली वो रन कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो 3 वर्षीय जो बच्चा होता है वो स्ट्रेट लाइन में दौड़ सकता है, मीन्स सीधा दौड़ सकता है, स्मूथली जंप कर सकता है बिना गिरे हुए। जो 4 वर्षीय बच्चा होता है वो स्किप कर सकता है, जंप कर सकता है एक पैर पे और साथ ही डिस्टेंस से एक लार्ज बॉल को थ्रो किया गया फेंका गया तो उस चीज़ को वो कैच भी कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड 2 to 3 years. Undress herself and assist with dressing. Copies a circle and a cross. Strings 4 large beads. Turns a single page. Snips with scissors on a line. Buttons, unbuttons large buttons. अब क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को अनड्रेस कर सकते हैं किसी की हेल्प से या फिर ड्रेस भी कर सकते हैं। मीन्स कपड़े उतारना और इनको कपड़े पहनना इस टाइम में हेल्प से आ जाएगा। ये एक सर्कल को कॉपी कर सकते हैं,
क्रॉस को एक कॉपी कर सकते हैं, साथ में 4 लार्ज बीट्स को जो स्ट्रिंग्स है उनको ये समझ सकते हैं ये क्या है। फिर एक सिंगल पेज को वो टर्न करना सीख जाते हैं 2 से 3 वर्षों के बीच में। वो सीजर से एक जो लाइन डॉटेड लाइन होता है वहाँ से वो स्निप्स करना सीख जाते हैं सीजर की हेल्प से। साथ में जो बड़े बड़े बटन होते हैं उसको वो बटन करना मीन्स लगाना, और अनबटन मीन्स बटन को खोलना सीख जाते हैं इतने टाइम में। 3 to 5 ईयर्स में क्या होता है, कॉपीज ए स्क्वायर, पेन्स ओन नेम, ट्राइपॉड पेंसिल ग्रास्प, टाइज शू लेसेस, cuts online continuously, prints some capital letters। 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो एक स्क्वायर को कॉपी कर सकते हैं, अपने नाम को वो लिख सकते हैं ट्राइपॉड पेंसिल ग्रास्प, और साथ में वो अपने शू लेसेस को भी टाई कर सकते हैं। वो कंटिन्यूसली एक लाइन को कट कर सकते हैं और कुछ कैपिटल लेटर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। 5 to 7 ईयर्स में क्या होता है, कॉपीज अ ट्राइंगल, कट्स आवर सिंपल शेप्स, copies first name, prints numerals 1 to 5, color within lines, paste and glues appropriately। वो एक ट्राइंगल को कॉपी करना सीख जाते हैं, सिंपल शेप्स को वो कट आउट करना सीख जाते हैं, फर्स्ट नेम को कॉपीज करना सीख जाते हैं, न्यूमरल्स को वो 1 to 5 तक लिखना सीख जाते हैं अच्छे से, लाइंस को कलर लाइंस के अंदर वो कलर करना सीख जाते हैं, मीन्स हाँ लाइन के जो आउटलाइन है उससे बाहर वो कलर नहीं निकालते हैं, और आराम से किसी भी चीज़ को कट करके वो पेस्ट कर सकते हैं, ग्लू कर सकते हैं लगभग सही तरीके से। Between 2 and 3 years, young children stop toddling and develop a smoother gait. They also develop the ability to run, jump, and hop. They can participate in throwing and catching games with larger balls. 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो टॉडलिंग करना छोड़ देते हैं और साथ में वो एक स्मूथर गेट को डेवलप कर लेते हैं। वो एक ऐसे एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से वो रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं और हॉप कर सकते हैं, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी बॉल को कैच करने में गेम के दौरान या फिर उसको थ्रो करने में। Children who are 3 to 4 years old can climb up stairs using a method of bringing both feet together on each step before proceeding to the next step. However, they may still need some assistance to prevent fall as they are likely to be unsteady in this new skill. Children of this age can jump and hop higher as their leg muscles grow stronger. जो बच्चे 3 से 4 वर्ष के होते हैं वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक मेथड होता है उनका कि जब वो एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो वो दोनों पैर उस पर रखेंगे, फिर वो नेक्स्ट सीढ़ी पे अपने पैर रखेंगे तो फिर दोनों पैर रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ेंगे। मीन्स ये इनका एक मेथड होता है, लेकिन इस टाइम उनको एक असिस्टेंस चाहिए होता है जो कि उनको ऊपर ध्यान दे और वो गिरने से बच सके, ठीक है, क्योंकि ये उनका एक न्यू स्किल होता है। और जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो जंप और हॉप करने सीख जाते हैं, और वो जितनी ऊंची छलांग लगेंगे, जितना ऊंचा कूदेंगे, उनका जो लेग का मसल्स होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड children become better at catching and throwing, can hit a stationary ball with a bat, learn to ride a tricycle, and can kick a ball placed directly in front of their bodies. They can create things with their hands such as building towers out of blocks, molding clay into rough shapes, and scribbling with a crayon. Children of this age often begin showing a preference for using one hand more often than the other, which is the beginning of becoming left or right-handed. इस दौरान क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो कैचिंग और थ्रोइंग में बहुत अच्छे बन जाते हैं। वो किसी चीज़ को कैच कर सकते हैं, वो किसी चीज़ को थ्रो कर सकते हैं। एक स्टेशनरी बॉल को, मीन्स जो एक रुका हुआ बॉल जो ज़मीन पर रखा हुआ है उसको वो बैट से हिट करना सीख जाते हैं। वो ट्राई साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। वो किक कर सकते हैं एक बॉल को जो कि एक उनके बॉडीज के सामने उनके फ्रंट में रखा हुआ है। वो अपने हाथों से किसी चीज़ को क्रिएट करना सीख सकते हैं। वो ब्लॉक से बिल्डिंग टावर क्रिएट कर सकते हैं, क्ले को मोल्ड आउट कर सकते हैं, एक रफ शेप दे सकते हैं, और क्रेयॉन की हेल्प से वो स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो कुछ प्रेफरेंस भी दिखाते हैं, मीन्स वो उस टाइम किसी एक हाथ को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यही जो है वो तय करता है कि जो बच्चा है वो लेफ्ट हैंडेड बच्चा बनेगा या राइट हैंडेड बच्चा बनेगा। जिस हाथ को वो ज़्यादा प्रेफर करे, जिस हाथ को ज़्यादा यूज़ करे, तो यही वो समय होता है जब बच्चे में ये डेवलपमेंट होता है कि जो बच्चा है वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंडेड बनेगा या राइट हैंडेड बनेगा। Between 3 and 4 years, children improve in eating food themselves and can use utensils like forks and spoons. They can now hold a crayon or pencil by the right hand rather than just grasping it with the fist. They can also make twisting motion with their hands, useful for opening doorknobs or twisting lids to open jars. Most children are toilet trained by 4 years of age.
3 से 4 वर्षों के बीच में जो बच्चे हैं वो ईटिंग फूड को खुद से इम्प्रूव कर लेते हैं, मीन्स उनको धीरे धीरे खाना आ जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो खुद से खा सकते हैं। और कुछ यूटेंसिल्स को भी वो यूज़ कर सकते हैं, मीन्स फॉर्क और स्पून्स को वो यूज़ कर सकते हैं। वो क्रेयॉन या पेंसिल को होल्ड कर सकते हैं लिखने के लिए। जो बच्चे होते हैं वो पहले उसको फिस्ट में पकड़ते हैं, मीन्स मुट्ठी भर के पकड़ते हैं वो किसी भी चीज़ को, लेकिन इस टाइम जो बच्चे 3 से 4 वर्ष के वो अपने हाथों में उसको उंगलियों से होल्ड करना सीख जाते हैं। वो ट्विस्टिंग मोशन को भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मीन्स अपने हाथ से वो ट्विस्टिंग मोशन भी परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि किसी डोर नॉब्स को ओपन करना है तो वो उसको ट्विस्ट करके डोर नॉब्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर जो जार्स होते हैं उनके लीड्स को वो ट्विस्ट करके उस जार के लीड को ओपन कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 4 साल के एज में उनको ट्रेन कर दिया जाता है कि आप किस प्रकार टॉयलेट जाओगे खुद से। As children reach the age of schooling, the rate of physical growth becomes slower until puberty when there is a rapid growth spurt. अब जैसे ही बच्चे स्कूलिंग के एज पे आते हैं तो उनका जो फिजिकल ग्रोथ का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है जब तक वो प्यूबर्टी में नहीं आता। और जब वो एक बार फिर जब प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं तो उनके बॉडी में फिर से एक रैपिड ग्रोथ स्पर्ट होता है, मीन्स फिर से वो रैपिडली ग्रो करते हैं। By the age of 6, the child is physically capable of coordinated actions which require body balance, small muscle coordination required for fine motor activities such as putting on shirt buttons or copying a simple figure, improves quite dramatically during the early childhood years. Children can also complete other self-care tasks beyond dressing and undressing, such as brushing their teeth and combing their hair. Children of this age can also independently feed themselves without an adult's immediate supervision or help. 6 वर्ष की उम्र तक आते आते जो बच्चे हैं वो फिजिकली कैपेबल हो जाते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो वेल मेंटेन्ड और बैलेंस में रहता है। जो स्मॉल मसल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि बटन्स को शर्ट के बटन्स को लगाना, या फिर एक सिंपल फिगर को कॉपी करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो कुछ ड्रामेटिकली इस टाइम वो कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें हैं उनको वो इम्प्रूव करते हैं अपने अंदर अर्ली चाइल्डहुड के ईयर्स में। जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली दूसरों का ध्यान रख सकते हैं, मीन्स ड्रेसिंग कर सकते हैं, अनड्रेसिंग कर सकते हैं, कपड़े को खोलना, कपड़ों को पहनना, ब्रश कर सकते हैं अपने दांतों को, अपने बालों को झाड़ सकते हैं, मीन्स कॉम कर सकते हैं अच्छे से। और इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद खा सकते हैं बिना किसी बड़े के सहारे की हेल्प से। During 5 to 6 years of age, young children continue to refine the earlier skills. They can run faster and can start to ride bicycle with training wheels for added stability. In addition, they can step sideways. Children of this age begin mastering new forms of physical play such as the jungle gym and begin to use the seesaw slide and swing on their own. 5 से 6 वर्ष की उम्र के दौरान जो बच्चे होते हैं वो अपने अर्लियर स्किल्स को रिफाइन करते हैं कंटिन्यूसली। वो फास्टर दौड़ते हैं, बाईसाइकिल को भी चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक व्हील्स को ट्रेनिंग व्हील्स को लगाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राईसाइकिल। ठीक है, इन सब के अलावा जो बच्चे हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो नए नए चीज़ों में मास्टरिंग हासिल कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकल प्ले, जंगल जिम, फिर वो सीसॉ यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, स्लाइड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, बस झूले पे भी खुद से झूलना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी सहारे के। उनको इन सब चीज़ में मास्टरिंग हासिल हो जाता है। डेवलपमेंट इन मिडल चाइल्डहुड 6 to 11 years old। अब देखते हैं कि 6 से 11 वर्षों के बीच में जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, जिसे हम लोग मिडल चाइल्डहुड भी बोलते हैं। During this period, physical growth becomes more gradual and rate of overchange becomes slower until puberty at about 11 to 13 years, when there is again a rapid growth spurt. There are changes in height, weight, and muscular strength and swiftness. During this period, there are large gender differences. Girls are slightly shorter than boys during 6 to 8 years, but then the trend reverses. Girls start putting on weight. A 10-year-old girl may look taller and heavier than a boy of the same age. The growth spurt for boys comes later than for girls. इस दौरान क्या होता है, जो
फिजिकल ग्रोथ होता है वो ज़्यादा ग्रेजुअल हो जाता है और इसका जो रेट होता है वो स्लोअर हो जाता है जब तक बच्चे जो है वो फिर से प्यूबर्टी के स्टेज पे ना पहुंच जाए। प्यूबर्टी का स्टेज कब आता है? 11 से 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और इसके बाद फिर से एक रैपिड ग्रोथ आता है, मीन्स जिसका हम लोग डिस्कशन पहले भी किए हैं कि जो बच्चे इन्फेंसी में पहले उनका रैपिड ग्रोथ होता है, उसके बाद ये ग्रोथ धीरे धीरे चल के फिर जब वो प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंचते हैं वैसे उनके बॉडी में अचानक से फिर से एक रैपिड ग्रोथ हो जाता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनके हाइट में चेंजेस आता है, उनके वेट में चेंजेस आता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्विफ्टनेस में भी चेंजेस आता है। इस पीरियड के दौरान जो लास्ट जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जो लड़कियां हैं वो 6 से 8 वर्ष में ही लड़कों से छोटा थोड़ा सा दिखना स्टार्ट करेंगी, लेकिन इसके बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। मीन्स 6 से 8 के वर्ष के बीच में क्या हो रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से छोटा दिखेंगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है लड़कियों के वेट बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और जब एक 10 साल की जो लड़की होती है, एक 10 वर्षीय जो लड़की होती है, वो उस समय लड़कों से लंबी दिखती है और उससे भारी मीन्स वजन वाली दिखती है, सेम एज ग्रुप की बॉयज से। और ये जो ग्रोथ स्पॉट होता है उसके बाद फिर बॉयज़ का टर्न आता है, फिर बॉयज़ क्या करता है, फिर बॉयज़ भी फिर आगे बढ़ जाता है और लड़की का हाइट जो है वो उसी टाइम रुक जाता है। During this period, children achieve greater control over large and small muscle groups. They keep getting stronger, faster, and attain better motor coordination. School children are energetic and enjoy all types of outdoor games. Increase in cognitive capacity also helps them learn the rules of new games. इस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक ग्रेटर कंट्रोल अचीव कर लेते हैं लार्ज और स्मॉल मसल ग्रुप्स के ऊपर। वो स्ट्रॉन्गर बनना स्टार्ट कर देते हैं, फास्टर, और फिर मोटर कोऑर्डिनेशन भी उनके अंदर बहुत ही बेहतर ढंग से काम करना स्टार्ट कर देता है। ये जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और डिफरेंट टाइप्स के जो आउटडोर गेम्स है वो उसको बड़े इंजॉय करते हैं। उनमें कॉग्निटिव कैपेसिटी भी इंक्रीज करती है जिसकी वजह से वो न्यू गेम्स के रूल्स को ईजिली लर्न कर लेते हैं। The 6 to 7 year old children can copy complex figures such as a diamond, color patterns and figures, and assemble tools and model toys. They also become more skillful in games requiring skillful eye-hand coordination such as throwing, catching and hitting targets. They continue to refine fine motor skills and build upon earlier skills. ये जो 6 से 7 वर्षीय बच्चे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फिगर्स को कॉपी इजीली कर लेते हैं, जैसे कि डायमंड का फिगर हो गया, कलर पैटर्न्स फिगर्स हो गया, इन सब किसी टू या मॉडल ट्वाइस हो गया, उसको भी ये इजीली कॉपी कर लेते हैं। ये ज़्यादा स्किलफुल बन जाते हैं अपने गेम्स में। इसमें इनको जहाँ पे उनको नज़र रखने की आवश्यकता वो अच्छे से नज़र रख पाते हैं, ये आराम से आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, किसी चीज़ को थ्रो करना इजीली थ्रो कर सकते हैं, बॉल को कैच कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं इस समय बच्चे, और वो कंटिन्यू अपने फाइन मोटर स्किल्स को रिफाइन करते हैं और अर्लियर स्किल्स को बिल्ड करते हैं। नाउ हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 10.1. ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।